हेलो गाइस, इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम तोमिया के चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तोमिया नाम की लड़की मर चुकी है और उसकी बॉडी के टुकड़े अलग अलग जगह पर बिखरे हुए मिले थे और अभी भी उसकी बॉडी के कुछ पार्ट मिसिंग है और जिसने ये करा है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि तोमिया के टीचर किसी से माफी मांग रहे हैं। तभी दूसरे पैनल में हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव तोमिया के क्लासमेट से पूछताछ कर रहे होते हैं कि क्या तुमने तोमिया के व्यवहार में कुछ अजीब बात नोटिस करी। जहां उनके मना करने पर डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहां उसकी फ्रेंड अपने मन में कह रही होती है कि अगर ये कोई बुरा सपना है तो मुझे अभी उठा दो। तभी टीचर कहता है कि तुम सब ने तोमिया का फ्यूनरल अटेंड करा, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। फिर सीन उसकी फ्रेंड की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने मन में कहती है हमारे लिए तो ये बुरा है, लेकिन यामामोतो के लिए ये तो बहुत बुरा है क्योंकि वो तोमिया से प्यार करता था। उसके कहने के बाद एक लड़की क्लास में आती है और दरवाजा खोलते ही हमें पता चलता है कि वो तोमिया है, जिसे देखकर पूरी क्लास शॉक में है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ लड़के तोमिया के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें तोमिया दिख जाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि सुंदर तो है। तोमिया वहाँ से चली जाती है कि तभी पीछे से उसके टीचर उसे आवाज लगाते हैं और उसे कहते हैं कि टीचर लाउंज में जाकर बात करते हैं। जहाँ वो तोमिया से पूछते हैं कि क्या तुम तोमिया की ट्विन सिस्टर हो। जहाँ तोमिया कहती है नहीं, जो सुनकर मिस्टर तकागी कहता है कि ये वापस जिंदा कैसे हो गई। लेकिन उतने में ही तोमिया उसके ऊपर गिर जाती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो। जहाँ मिस्टर तकागी कहता है कि तुम मुझसे दूर हटो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ सभी स्टूडेंट तोमिया के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि यह वापस जिंदा कैसे हो गई। तभी कोई दौड़ कर आता है और बताता है कि तुम्हारे टीचर अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तभी तोमिया यामामोतो के कंधे पर हाथ रखती है और उसे पुकारती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सभी को पता चल चुका है कि तोमिया जिंदा हो गई है, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि पुलिस को तोमिया की बॉडी के पार्ट मिले हैं और डीएनए से भी पता चल रहा है कि वो तोमिया के ही पार्ट्स है। और सीन चेंज होता है और हमें यामामोतो दिखाया जाता है जो तोमिया के साथ बैठा था कि तभी वो चिल्लाकर वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तोमिया और रिको को दिखाया जाता है जहाँ तोमिया कहती है कि यामामोतो मुझसे नाराज क्यों है। मैं मानती हूँ मुझे मिस्टर तकागी के साथ सोना नहीं चाहिए था। तभी वो रिको को कहती है कि क्या तुम सुन भी रही हो, और रिको कहती है हाँ सुन रही हो। रिको मन में कहती है कि शायद तोमिया का मरना और बाकी सब एक डरावना सपना है। कि तभी वो तोमिया को देखती है और भागने लगती है और कहती है वो एक घोस्ट है। उसके पीछे एक हाथ आता है जिससे वो और ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो यामामोतो होता है। रिको बोलती है मैं ये सब और नहीं झेल सकती और यामामोतो भी उससे एग्री करता है और मन में कहता है कि वो हमारा हाल भी मिस्टर तकागी की तरह करना चाहती है। यामामोतो कहता है कि हम सबको सरेंडर करना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर तकागी पूरी क्लास को लेकर माउंटेन पर गए थे, जहाँ मिस्टर तकागी स्मोकिंग करने के लिए स्टूडेंट से दूर बैठे हैं। कभी तोमिया मिस्टर तकागी के पास आकर बैठ जाती है और ये सब यामामोतो देख लेता है और सारे स्टूडेंट मिस्टर तकागी और तोमिया के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ तोमिया मिस्टर तकागी को कहती है कि आप अपनी वाइफ को छोड़ो और मेरे से शादी कर लो। मिस्टर तकागी के कहने से पहले ही तोमिया कहती है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी भी यामामोतो आता है। यामामोतो के इतना सब कहने पर तोमिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी तोमिया का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और नीचे यामामोतो चिल्ला रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है। कि तभी मिस्टर तकागी उसे कहते हैं कि ये किसी की भी गलती नहीं है और सभी क्लासमेट भी यामामोतो को यही बता रहे होते हैं। तभी यामामोतो का दोस्त कहता है कि अब इसका करे क्या। तभी मिस्टर तकागी कहते हैं कि हम सब इसकी बॉडी के अलग अलग हिस्से करेंगे और हर जगह फैला देंगे और सभी मिलकर तोमिया की बॉडी को 42 पीसेस में काट कर अलग अलग जगह फेंक देते हैं। सीन रिको पर शिफ्ट होता है जो तोमिया का एक पीस
ब्रिज से नीचे रिवर में फेंक देती है। और प्रेजेंट में यामामोतो और रिको दोनों भाग रहे होते हैं क्योंकि पूरी क्लास को पता चल जाता है कि ये दोनों सरेंडर करने वाले हैं। उनके भागने के बावजूद वो सब उन्हें पकड़ लेते हैं और मारने वाले ही होते हैं कि वहाँ तोमी आ जाती है और रिको तोमी से माफ़ी मांगती है और भाग जाती है। वहीं यामामोतो रिग्रेट कर रहा होता है और वो शायद पागल हो चुका होता है। फिर से शिफ्ट होता है रिको पर, जो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई है और वो बीच के पास आई होती है जहां उसे वही रैपर मिलता है जो उसने ब्रिज के नीचे फेंका था। तभी रिको को आवाज़ आ रही होती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते करते एक जगह पर जाती है और वो जैसे ही उधर देखती है तो वो हैरान हो जाती है और मन में कहती है कि मुझे लगता है तोमिया ने मुझे फिर से ढूंढ लिया। और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।